ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, करम की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। ये करम की बातें चल रही हैं। मैं अंजू अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। करमास, हम भी डेली करमास कर रहे हैं ना। मैं भी आपको करम के बारे में पढ़ा रही हूँ और आप भी अब करम सोच सोच के करेंगे, है ना। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम सोचते हैं और हम करते क्या हैं। कुछ लोग भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भगवान जी ने सुख दिया होगा तो मिल जाएगा, नौकरी लगनी होगी तो लग जाएगी, शादी होनी होगी तो हो जाएगी, घर मिलना होगा तो मिल जाएगा। पर आपने क्या एफर्ट्स किए? भगवान कहते हैं कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। अब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि कुछ आपको जो मिलना होता है वो आपकी मेहनत से मिलता है और आपके कर्मों से ही आपका भाग्य बनता है। भाग्य तब साथ देता है जब आप कर्म करेंगे, और जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य क्या करेगा बताइए। कल मैं आपको जो एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि एक अमीर परिवार का बच्चा जिसके पास सब कुछ है वो नहीं पढ़ पाता, और वहीं देखिए गरीब परिवार का बच्चा जिसके पास कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं है, सिर्फ उसमें पुरुषार्थ है, करने की क्षमता है, कर्म करने की ताकत है और उसे पता है कि वो कर्म करेगा तो उसे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आप भी ये सोच के कर्म करिए, अगर आप आज कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। बशर्ते ये सोचने से कि भाग्य में लिखा होगा तो आ जाएगा, नहीं। चाहे कोई भी हो उसे कर्म करना पड़ता है। हमारे जब भगवान जी हैं उन्होंने भी इस दुनिया में जन्म लिया तो उन्होंने भी कर्म किए। आज जितने भी साधु हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, जो भी लोग इस दुनिया में हैं वो भी तो कर्म कर रहे हैं ना। वो भी हमें इस रास्ते पे लेके आए हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं और खुद भी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे, कुछ बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर आप फल की चिंता कैसे करते हैं? इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है उसका रीज़न जानते हैं क्या होता है? कि अपने कर्म को काटो, जबकि बैलेंस शीट है उसे शून्य कर दो। हम यही करने इस दुनिया में आते हैं, पर हम और कर्म क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनका फल भोगने के लिए आते हैं, फिर उनका फल भोगने के लिए आते हैं। तो मोक्ष कब मिलेगा? जब आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। अकाउंट ज़ीरो से ही खुलता है ना। अकाउंट ज़ीरो से ही खुलता है। तो जब आपका अकाउंट बिल्कुल निल हो जाएगा तब आप इस दुनिया में अपनी इच्छा से जन्म लेंगे, और फिर जो आप कर्म करेंगे वो बहुत अच्छे वाले कर्म होंगे, क्योंकि आपका जो पदवी होगी ना, जो आपका प्रमोशन हो जाएगा, यस लाइक दैट, कि आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा। पर उस ज्ञान को पाने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, अब भगवान के साथ अपनी इच्छा को मर्ज करिए। हम हमेशा अपनी चलाते रहते हैं, आज हमें ये चाहिए भगवान जी, आज हमारा ये काम हो जाए, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमारा ये काम हो जाए। आप कभी अपनी इच्छा को भगवान जी के साथ मर्ज क्यों नहीं कर देते? कभी सुबह उठ के ये क्यों नहीं कहते कि भगवान मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के साथ मर्ज करता हूँ, आप जैसा चाहना वैसा करना, लेकिन मैं अपना कर्म ज़रूर करूँगा। मेरा काम है कि मुझे ये काम करना है तो मैं अपना काम पूरे दिल लगा के करूँगा, और जब मेरा काम अच्छा होगा तो मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? ऐसा सोचिए, इससे आपको सोचने की नई दिशा मिलेगी, कर्म करने की नई दिशा मिलेगी, है ना। तो प्लीज़ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। एक छोटी सी स्टोरी भी सुना देती हूँ आपको कर्मों के बारे में। जो यमराज जी थे उनकी बेटी थी सुमित्रा। तो वो देखती थी कि उनके पिताजी तो मतलब ऐसे काम करते हैं, और क्योंकि यमराज जी को काम मिला हुआ था तो उनका तो काम था कि लेके आना। तो उनकी बेटी बड़े होते होते उद्दंड टाइप की हो गई, वो लोगों को परेशान करने लग गई और कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता था। तो वो देखते थे पर कुछ करते नहीं थे। उन्होंने सोचा बच्चा है, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके अवॉइड करते गए। एक बार एक राजकुमार जो थे वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। अब उस बेटी को तो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको शैतानी की आदत पड़ चुकी थी, तो उसको बहुत परेशान किया। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हुआ, वो कुछ भी नहीं बोले। उसने जाके बताया अपने पापा को कि वहाँ पे ऐसे ऐसे करके बैठे हुए संत जी, और मैं जाके उनको ऐसे परेशान करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो उनको ऐसा लगा एक बार कि मुझे इसे रोकना चाहिए, पर उन्होंने कहा बच्चा है, चलो ये सुधर जाएगा। अंत में ऐसा हुआ कि उस जो वहाँ पे योगी जी अपना पाठ कर रहे थे, जो अपना तपस्या में लीन थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने उसे शाप दे दिया कि जब तूने जो भी उद्दंड किए हैं, जो भी तूने कर्म किए हैं, तुझे तो नहीं मिलेंगे, पर तेरी संतान में सब उड़ाएंगे। ये बात जाके उसने अपने पापा को बताई। अब वो चिंतित हो गए कि अगर यही हाल रहा तो अब क्या होगा। तो उन्होंने उसको बोला कि बेटा तुमने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। अब माफ़ी मांगने से भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि पिछले समय पे जब आप इंसान इतना पावरफुल होता था
कि जब वो श्राप दे देते थे तो वो फलीभूत होकर सामने आ जाता था। आप भी अभी देखिए, गुस्से में आप कभी किसी को कुछ बोल जाते हैं तो वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो सच होकर सामने आ जाता है। अभी भी ये चीज़ होती है। तो अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उनको पता था संतान ऐसी होगी। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास सम्मोहनी शक्ति थी, उन्होंने उसको सम्मोहनी शक्ति दी और उसने इस सम्मोहनी शक्ति के थ्रू किसी के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह हो गया, दोनों से पूर्वक रहने लग गए, उनकी संतान पैदा हुई। स्टोरी तो खैर बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ। तो उनका जो बच्चा हुआ वो सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लग गया, उसके अंदर वो गुण आने लग गए जो कि उसे श्राप मिला हुआ था। सुमित्रा ये बात समझ चुकी थी कि जो श्राप मुझे मिला था वो फलीभूत आने आ चुका है और अब ये कोई नहीं रोक सकता। जो उसके पिताजी थे, उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो बच्चा किसी की भी नहीं सुनता था। उसने राज्य पाट सब कुछ खराब कर दिया। उसके पिताजी बहुत दुखी हो गए और अंत में वो छोड़ के चले गए वहाँ से। अब बात उसके ऊपर आ गई, लेकिन जब वो खुद ऐसा था तो वो क्या प्रजा को देखता, क्या राज करता, क्या सब कुछ सही से समझाता, क्या वो चलाता राज्य? सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अंत में उसने भी अपना जो पद था वो अपने बेटे को दिया और वो वहाँ से। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसका फल उसे कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ता है। वो तो भोगता ही है, साथ में उसकी संतान ही भोगती है। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, जब उनके फल मिलते हैं तो हमें मल्टीपल होकर मिलते हैं। जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं, आपने एक आम की गुठली डाली, एक पेड़ निकला, धीरे धीरे बड़ा होकर उसकी शाखाएं डिवाइड हो जाती हैं, वो और बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसमें से बहुत सारी शाखाएं फूट जाती हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे जो कर्म है वो मल्टीपल होकर हमें मिलते हैं। जो उसका रिजल्ट आता है तो मल्टीपल होकर उसका रिजल्ट आता है। और इंसान कभी कभी गलत लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी को और ख़राब कर लेता है और अपने घरवास को बिगाड़ लेता है। तो ऐसे कर्मों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कर्म सिर्फ आपके साथ ही नहीं चल रहे हैं, आपके अगले जन्म में भी कैरी हो रहे हैं, आपकी संतान में भी कैरी हो रहे हैं और उसका फल आपकी संतान भोगेगी। फिर तो क्या हम ऐसे कर्म करना चाहेंगे कि हमारी संतान ऐसे कर्म का फल भोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को हमेशा अच्छा देना चाहते हैं। भगवान क्या करें बताइए? जैसे यहाँ पे रूल्स चलते हैं ना, आप स्कूल में रूल्स होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो रूल्स बनाते हैं, वैसे ही भगवान ने भी रूल बना के रखा हुआ है। और वो भी रूल के अंदर विवश हैं कि वो भी वही करेंगे जो नियमों के अंतर्गत आता है। उन्होंने कोई स्पेशल आपका भाग्य नहीं लिखा है। जो आप करके जा रहे हैं, जो आपकी बुक में दर्ज हो रहा है, वही मिल रहा है। हम अकाउंट में पैसा जमा करते हैं ना, तो हमें वही मिलता है जो मैं जमा किया है, चाहे आपने कितना भी जमा किया हो। सेम है कि जो भी कर्मास हम कर रहे हैं, हमें उसका वही रिजल्ट मिलने वाला है जो हमने किया है। और कर्मों पर ही विश्वास रखिए अपने। जब इंसान कर्म से विश्वास खो देता है तो उसे वही मिलता है जो भाग्य के सहारे जो लोग बैठते हैं उन्होंने जो कोशिश करके छोड़ दिया होता है ना। तो कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़िए, मेहनत ज़रूर करिए और जो आपके भाग्य में लिखा है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हाँ जी, भाग्य अच्छा है, भला है, बुरा है, जैसा भी, देखिए भगवान ने लिख दिया आपके कर्मास के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप लोगों को समझ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक राजा था, वो बहुत पूजा पाठ करता था। उसका जो भाई था वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता था, पर वो राज करता था पूरा। तो एक बार क्या हुआ कि देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला भगवान जी कि मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो दोनों साथ में घूमने जा रहे थे, तो उसने बोला तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। देखो मेरे पास महल है, राज है, सब कुछ है मेरे पास में। तो थोड़ा सा अपसेट हो गया कि हाँ यार ये बात तो सही कि भगवान जी की इतनी पूजा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। अचानक रास्ते में क्या हुआ, उसको चोट लग गई। जो भगवान जी की बहुत पूजा करता था उसको चोट लग गई और उसके पैरों से खून निकल आया। तो जो राजा घोड़े पे बैठा हुआ था उसने बोला भाई तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं नीचे चल लेता हूँ, तुम्हारे पैर में चोट आ गई है। वो आगे चला तो उसे एक सोने की ईंट मिल गई। तो कहता देखा, मैं भगवान ने तुम्हें चोट दे दी और देखो मुझे क्या मिला, मुझे सोने की ईंट मिल गई। अब वो और ज़्यादा हो गया। ऐसा किसी के साथ भी हो तो जाहिर सी बात है इंसान परेशान हो ही जाएगा, वो और अपसेट हो गया। फिर उसने जाके भगवान से शिकायत की। तो भगवान ने कहा तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला था, तुम जिस रास्ते पे गए थे वहाँ पे तुम्हारी मौत लिखी हुई थी, तुम्हें मरना था, लेकिन देखो तुम्हें सिर्फ चोट लगी और तुम बच गए। और जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा राजा है, उसको पता है वहाँ पे एक महल मिलना था, पर उसको अपने कर्मों के हिसाब से एक ईंट मिल गई और वो एक ईंट में भी खुश था। तो ये है कर्मों का फल। तो अच्छे कर्म करिए, हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, कभी किसी के दुख का कारण मत बनिए। हमेशा ऐसे कर्म करिए कि इंसान खुश हो। आप जब तक उसके साथ हैं तब भी, और जब आप वहाँ से चले जाएं तब भी वो आपके कर्मों को याद करे और कहे कि उनके कर्म बहुत अच्छे थे। तो अपने कर्मों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये सीरीज़ चलती रहेगी।
हमारी सारी जितने भी अभी तक की वीडियोस हैं सारे हैं और आप उसमें लिंक में देख सकते हैं। इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए।